औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर ऑडियंस, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब ठीक हो। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज आप लोगों को लिबर्क्स टैबलेट के बारे में बता रहा हूँ कि लिबर्क्स टैबलेट क्या है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी नुकसानात और इसकी फ़वाइद क्या है। और ख़ासकर ये प्रेगनेंसी के दौरान ये इस्तेमाल की जाती है या नहीं, उसके लिए भी मैं ख़ासकर आप लोगों को इसका प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सबसे पहले ये दीगर अद्वियात के साथ मैदे के आंतों के अमराज जैसे अल्सर, चिड़चिड़ापन, आंतों की सिंड्रोम और आंतों के इन्फेक्शन के इलाज में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासकर ये दर्द के लिए आंतों की कुदरती हरकत को कम करके और फटों को आराम देकर काम करता है। जिस तरह लिब्रिक्स में दो फार्मूले मौजूद है, जो एक है क्लोर्डिया बॉक्साइड 5 मिलीग्राम और क्लोडियम ब्रोमाइड 2.5 मिलीग्राम अवेलेबल है। और इसमें आपको पता है, और ये पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल की जाती है। ख़ासकर पेप्टिक अल्सर वो है जो मैदे में जिस तरह तेज़ाबियत और ख़ासकर जो मसलन उल्टियाँ अनाशु हो जाती है, इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और ख़ासकर फिर इसके बाद स्पाइटिक के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो बड़ी आंत और गैस्ट्राइटिस। जिस तरह स्पाइटिक्स वो है जिसमें मसलन पेट की तकलीफ़, दर्द और मरोड़ एकदम जब शुरू होती है अंतों में, तो इसको स्पाइटिक कहते हैं। फिर गैस्ट्राइटिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो मसलन जो गैस की शक्ल में हो, जिस तरह पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, हेल्थ स्टमक एंड गैस्ट्रिक स्टमक के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। और ख़ासकर ये पेट की कचाव, पेट की दर्द और मैदे के अमराज से मुतल्लिक भी चीनी को दूर करने में मदद करता है। और इसके जो नुकसानात है वो ख़ासकर मुँह खुश्क होना, जिस तरह तेज़ाबियत हो मसलन, या दिल की धड़कन आएंगी का नुकसान, जिस तरह बेहोश होना और फटों की बेकाबू या गैर मामूली हरकत, ज़हनी मोड में तब्दीलियाँ, जिस तरह उलझन, गैर मामूली जोश, अफसरदगी, या जिस तरह अजीब व गरीब ख्यालात जब पेश हो जाती है, या पेशाब करने में दुश्वारी, जिनसी सलाहियत में कमी, या सुस्त या अतली सांस लेने के दौरान जब ये मसलन पैदा हो जाती है, तब फिर आप इसको यूज़ नहीं करनी है। सही है। और इसके साथ खासकर शदीद गुर्दों की बीमारी रखने वाले मरीज़ जो है वो लिब्रिक्स एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। और बल्कि वो ख़ासकर खुराक की एडजस्टमेंट दरकार हो सकती है, तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से रजू करें। और दूसरा जो पेशेंट है, ख़ासकर जो लीवर जिगर की बीमारी वाले मरीज़ों में एहतियात के साथ ये भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस खुराक की एडजस्टमेंट के लिए ख़ासकर आपने फिर डॉक्टर से रजू करनी है और उससे पूछ कर आपने इसको यूज़ करना है। दूसरा है हमारे माए जो दूध पिलाने वाले माए है, दौरान दूध पिलाने वाले के इस्तेमाल के लिए क्या ये महफूज है या नहीं। बल्कि ये महफूज होने का इम्कान नहीं है। इंसानी आदाद शुमार बताते हैं कि दवा माँ के दूध में जा सकती है, क्योंकि ये लिब्रिक्स माँ के दूध के ज़रिए बच्चे में मुंतकिल हो सकती है, लिहाजा ये नुकसान पहुँचा सकती है। तो बल्कि अगर आप यूज़ न करें तो अच्छी बात है। दूसरी बात, ख़ासकर ये जो प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान क्या इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो? तो हमल के दौरान इस्तेमाल करना महफूज नहीं है, क्योंकि नशो-नमा पाने वाले बच्चे के लिए ख़तरे के वाज़ेह सबूत है। ताहम बाज़ हालात में डॉक्टर वग़ैरह जो मसलन उन लोगों ने एक शाज़ नदर तजवीज़ कर सकता है, क्योंकि अगर फ़वाइद मुमकिन ख़तरात से ज़्यादा हो, इस बारे में अपने डॉक्टर से रजू करें। तो ख़ासकर आप डॉक्टर से मशवरा करके फिर आप इसको बल्कि यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स, वस्सलाम, गुड बाय।